Hello students, welcome to my channel Biology with Joy. In the last class, I had discussed about the transportation. Okay, in the last class, I had discussed about transportation. This is going on life process chapter, that is chapter number 1 of biology class 10th. Okay, class 10th biology का जो लाइफ प्रोसेस है वो चैप्टर रनिंग है और उसमें हमने आपको सबसे पहले जो हमने आपको है डाइजेशन बताया जिसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद हमने आपको रिस्पिरेशन बताया, रिस्पिरेशन के बाद हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने आपको प्लांट का भी ट्रांसपोर्टेशन बताया था और ह्यूमन का भी ट्रांसपोर्टेशन बताया, एनिमल्स का, ठीक है। अब आज की क्लास में जो कि लास्ट टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है ये हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मतलब जब हमारी बॉडी में ब्लड फिल्टर हो जाता है उसके बाद जो भी अनवांटेड मटेरियल हमारे बॉडी में रह जाते हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट करने को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीशन में सिर्फ ब्लड का ही फिल्ट्रेशन होगा। एक्सक्रीशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे जो स्वेट निकलते हैं, ठीक है, ये भी वेस्ट होता है, ये भी एक्स्ट्रा साल्ट होता है जो बॉडी से निकल जाता है। तो जो भी चीजें हमारे बॉडी में अनवांटेड है, जिसकी हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने ही को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में मेनली हम किसका फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन होने के लिए कौन कौन से पार्ट्स बॉडी में होने बहुत जरूरी है जिससे कि हमारे एक्सक्रीशन की प्रोसेस एक राइट वे में चलती रहे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, तो पहला है आपका पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी जो होती है वो पेयर में होती है, 2 किडनीज होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो किडनी का शेप कैसा होता है, दैट इज बीन शेप्ड, ठीक है। बीन शेप्ड किडनीज होती है हमारी बॉडी में। कैसे होती है, पेयर में होती है। किडनी कैसे होती है, पेयर में। नाउ अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। किडनी से अटैच होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। पेयर ऑफ क्या होते हैं, यूरेटर्स, ठीक है। उसके बाद इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ आपको थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो पेयर ऑफ किडनी होती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं और क्या होते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स होते हैं किसके, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिसके हेल्प से क्या होता है, एक्सक्रीशन जो होता है वो आसानी से होता है। देखिए, फिर लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की प्रोसेस में होता क्या है। सी इन द लास्ट क्लास व्हेन आई वाज डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। तो ये तो प्रोसेस हो गई हमारे ब्लड में क्या मिक्स करने की, ऑक्सीजन को मिक्स करने की और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करने की। तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जो होता है हमारा कंटिन्यू पंप करता है, ठीक है, ताकि ब्लड क्या हो सके, प्योर हो सके। प्योर इट मीन्स कि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन की ही मात्रा होनी जरूरी है। हमारे बॉडी में जो भी हम खाने के साथ साथ जो भी साल्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है, जो हम पानी पीते हैं, देखिए, किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो बैलेंसिंग होता है, हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, ठीक है। हमारे बॉडी का जो साल्ट कंटेंट होता है, हमारे जो बॉडी का वाटर कंटेंट होता है उसको बैलेंस करना ही किसका मेन काम होता है, हमारे किडनीज का। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना, ठीक है। मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास भेजना और जब ब्लड प्योर हो जाए तो उसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराना, कहाँ पे, पूरी बॉडी में। लेकिन जो हमारी किडनीज होती हैं वो क्या मेंटेन करती है हमारे ब्लड का, वो हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करती है और हमारे ब्लड में कितना साल्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है,
वाटर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सबको कौन मेंटेन करता है, हमारे किडनीज। ठीक है, जैसे कभी 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 हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर पी लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर ले लेते हैं, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को क्या करती है कि किडनी जो होती है वो ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि जो हमारी ब्लड है उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, फिर कभी कभी ब्लड में अगर साल्ट कंटेंट ज्यादा हो रहा है, तो भी किडनी क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, फिल्टर आउट कर लेगी। लेकिन अगर इसका जस्ट अपोजिट हो, अगर मान लीजिए ब्लड में किसकी कमी है, साल्ट की कमी है, तो वाटर जो हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो क्या करेंगे, वापस से हमारे किडनी से वो रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी किडनीज होती हैं, किडनीज की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। हमारी किडनीज जो होती है वो मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। पूरे नेफ्रॉन ही मिलके क्या बनाते हैं, हमारे किडनीज को। और मेन जो होता है फिल्ट्रेशन जो होता है वो नेफ्रॉन के ही थ्रू होता है। मतलब हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में जो किडनीज होती है, किडनीज में जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के चारों तरफ जो होती है ब्लड की कैपिलरीज क्या होती हैं, लिपटी होती हैं। ठीक है, जब कभी भी नेफ्रॉन में जो ट्यूब्स लगे होते हैं उनका काम क्या होता है कि कैपिलरीज से क्या करना, एक्सचेंज हमेशा बनाए रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स से चारों तरफ क्या लिपटी होती है, ब्लड की कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड की कैपिलरीज क्या होती है, लिपटी होती है। ये हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करती रहती हैं। कभी भी अगर ब्लड में, हमारे ब्लड की कैपिलरीज में अगर किसी कमी हो रही है वाटर की, तो वाटर वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारे नेफ्रॉन से। अगर मान लीजिए उनमें ब्लड ब्लड ज्यादा हो, ब्लड में अगर वाटर ज्यादा हो जा रहा है, तो वापस से कैपिलरीज उसको ले लेंगे। मतलब कह सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कोई भी चीज एक्स्ट्रा ना हो, वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में रहे। और इस बैलेंस को बनाए रखने का काम कौन करता है, हमारी किडनीज। ठीक है, देखिए तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, देखिए दो होती है, एक होती है रीनल वेन और दूसरी होती है आपकी रीनल आर्टरीज। दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीनल वेन एंड रीनल आर्टरीज? बोथ आर कनेक्टेड टू आवर किडनीज। हमारे किडनी से दोनों ही क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। कौन, रीनल वेन और रीनल आर्टरीज। ठीक है, देखिए रीनल वेन, सबसे पहले तो हम रीनल आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। रीनल आर्टरी क्या होती है, हार्ट से जो होती है ऐसे ब्लड को लेकर आती है जिसके अंदर जो अभी वो ब्लड क्या है, फिल्टर नहीं है। ठीक है, उस ब्लड को फिल्टर करने के लिए कहाँ पे लेकर आती है, किडनी के पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ से आती है, हार्ट टू किडनी। ठीक है, रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, इनप्योर ब्लड को, मतलब ऐसा ब्लड जो अभी फिल्टर नहीं है, उसको कहाँ पे लेकर आना, किडनी के पास। फिर जब वो ब्लड जो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो साल्ट वाटर कंटेंट जो होता है वो बैलेंस हो जाएगा, तो उस ब्लड को, ठीक है, उस ब्लड को कहाँ पे वापस से ले जाने का काम कौन कौन करता है, रीनल वेन। तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी में दोनों में डिफरेंस होता है कि जो रीनल वेन होती है वो हमेशा फिल्टर्ड ब्लड को किडनी से बाहर ले जाती है, जबकि जो हमारी रीनल आर्टरी होती है वो अनफिल्टर्ड ब्लड को हमारे हार्ट से कहाँ पे लेकर आती है, किडनीज में। नाउ अब दूसरा क्या है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज प्रोसेस थ्रू द ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। देखिए जब रिनल आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, ब्लड ब्लड कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज, किडनी फिल्टर्ड ब्लड। रिनल आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को मतलब लेकर आ रही है, कैसा, क्या क्या कंटेनिंग, वेस्ट मटेरियल। मतलब रिनल आर्टरी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे लेकर आ रही है, किडनीज के पास। फिर किडनीज को क्या कर दे रही है, इसको फिल्टर कर रही है। ठीक है, किडनी में कैसा ब्लड आ रहा है, अनफिल्टर्ड ब्लड, कौन लेकर आ रहा है, रिनल आर्टरी।
फिर रीनल आर्टरी जब वो ब्लड निकल आती है किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर वो ब्लड क्या हो गया, फिल्टर आउट हो गया। फिर जो रीनल वेन होती है, उस ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को वापस से किडनी से बाहर ले जाती है, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released to the urethra। देखिए होता क्या है, जब हमारे किडनी में ब्लड फिल्टर हो जाता है, जो भी फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट को कहाँ जाना है, मतलब जो चीज फिल्टर हुई है जिसको बॉडी से एलिमिनेट होना है, वो यूरिन के फॉर्म में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, मतलब हमारा जो यूरिन है दैट इज वेस्ट, दैट उसमें क्या कंटेनिंग होता है, वेस्ट कंटेन होता है, मतलब कह सकते हैं यूरिया, ठीक है। ह्यूमन में जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर्स, कहाँ चला जाएगा, किडनी यूरेटर्स में। जैसे देखिए ये किडनीज हो गई, ठीक है, किडनी से दो क्या लगे होते हैं, यूरेटर्स, ठीक है। यूरेटर्स जो होते हैं वो दो ब्लड को, ये यूरिन को कहाँ लेकर जाते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ ले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर। देखिए यूरिनरी ब्लैडर का काम जो होता है वो यूरिन को स्टोर करना, ठीक है। यूरिन को स्टोर करना ही किसका काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर का। सबसे पहले किडनी में क्या हुआ, किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन के फॉर्म में कंसंट्रेटेड यूरिन हो गया। अब जो यूरिन होता है ये दोनों यूरेटर के थ्रू, ये दोनों यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ ये कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा से ये जो हमारा यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। लिखा है ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में ये तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि ये बाहर नहीं निकल जाता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक। यूरेथ्रा जो होता है वो, इसका काम क्या होता है, ये यूरिन को पास आउट कराता है, ठीक है। अब देखिए नाउ फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ किडनी। तो हमने पहले भी बताया कि इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। जैसे देखिए हमने आपको जब डाइजेशन बताया था उस टाइम हमने आपको बताया था कि जो लीवर होता है, लीवर में एक साइकिल होती है उसको कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल, उसमें क्या प्रोड्यूस्ड होता है, यूरिया प्रोड्यूस्ड होती है। तो यूरिया जो होता है दैट इज वेरी हार्मफुल सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। अगर ये यूरिया हमारे बॉडी में स्टोर होती रही तो ये स्टोन फॉर्मेशन करेगी। तो उस यूरिया को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है, बिकॉज इट इज अनवांटेड मटेरियल, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल होता है, ये हमारे बॉडी में स्टोर आउट नहीं होना चाहिए। तो ये लीवर जो होता है ये ब्लड के थ्रू यूरिया को कहाँ भेज देता है, ये भेज देता है किडनी में। तो किडनी में जो होता है ये यूरिया जो होती है ब्लड से फिल्टर हो जाती है। तो जब ये ब्लड से फिल्टर हो जाएगी यूरिया तो ये कहाँ चली जाएगी, ये हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन के फॉर्म में आती है। तो यूरिन के फॉर्म में आ जाएगी तो ये कहाँ, ये जो यूरिन है ये यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लिखा है इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी का काम क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ किससे निकालती है, ब्लड से, दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, जो कहाँ प्रोड्यूस होती है, लीवर में। फिर नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन, ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हमने पहले भी बताया कि हर जो किडनीज होती है, दोनों किडनीज, दोनों में क्या होती है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ किडनी, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर लिखा है नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर भी कौन बनाता है, नेफ्रॉन, और उसका फंक्शनिंग भी कौन कराता है, नेफ्रॉन। जैसे जो हमारी बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होती है, सेल, वैसे ही जो हमारा किडनी होता है, हमारी किडनी जो होती है उसकी भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। क्योंकि नेफ्रॉन ही बनाती है किसको, किडनीज को। देखिए नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि यूरिन फॉर्मेशन होता है।
देखिए आज की क्लास में तो हम आपको सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो आई थिंक ये बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इंक रेड इंक वर्किंग नहीं था, इस वजह से हमने आपको आज रेड डायग्राम के थ्रू नहीं समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि ये जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से होता है। तो देखिए आज थ्योरी समझिए। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन लिखा है इन्वॉल्व 3 स्टेप, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? देयर आर 3 स्टेप्स। कौन कौन से? पहला है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसे जब हम आपको फिगर बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो किडनीज होती हैं, किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन होता है किडनी को क्या कर हमारे ब्लड को क्या करना? फिल्टर आउट करना। लिखा है ब्लड फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर 2 स्ट्रक्चर होती है, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। थ्रू द tubules blood filters from the glomerulus into the woman's capsule of nephron through the tubules of the nephron। देखिए नेफ्रॉन में जो होती है वो 2 ट्यूब्यूल होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है पीसीटी और दूसरी होती है डीसीटी। देयर आर 2 tubules in the nephron, फर्स्ट वन इज पीसीटी एंड सेकेंड वन इज डीसीटी। तो पीसीटी और डीसीटी दोनों का काम क्या होता है? ब्लड को क्या करना? ब्लड का जो अंदर साल्ट और वाटर कंटेन होता है उसको बैलेंस फॉर्म में बनाए रखना, ठीक है। देखिए ब्लड फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वही क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं। फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्यूब्यूल्स सिर्फ फिल्टर ही नहीं करती हैं, वो और क्या करती हैं? ये रीएब्जॉर्प्शन भी करती हैं। हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी किडनीज होती हैं वो सिर्फ साल्ट को देंगे, वाटर को देंगे ब्लड को, वो लेंगे भी अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो। जैसे कि बार बार आप किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, बार बार आप किसी को पैसे उधार में दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देंगे। अगर आपके पास कमी होती है तो आप उससे पैसे मांगेंगे भी, ठीक है, या फिर उसके पास पैसे ज्यादा है तो आप उससे ले भी लेंगे। अगर आप सिर्फ किसी को पैसे दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास ज्यादा है तो आप लेंगे नहीं, उसके पास ज्यादा है तो आप ले भी लेंगे। ऐसे ही किडनीज होती हैं। जैसे हमारे ब्लड में कोई चीज की कमी है तो वो तो अपने पास से दे देंगी। जैसे अगर हमारे हमारे अंदर हमारे ब्लड में वाटर की कमी है, ठीक है, या फिर साल्ट की कमी हो रही है तो वो क्या कर देंगे? कैपिलरीज को दे देंगे। लेकिन अगर कैपिलरीज में एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा साल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको रीअब्सॉर्ब कौन कर लेगा? उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? किडनी। और अगर किडनीज के पास अगर अगर ब्लड में कम हो रहा है तो वापस से ब्लड उसको ले भी लेगा। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? वापस से ले लेना। जैसे अगर ब्लड में वाटर की मात्रा बढ़ गई थी, ठीक है, या फिर साल्ट की मात्रा बढ़ गई थी, तो साल्ट को उसने किसको दे दिया? किडनीज को। यूं कहें कि किडनी से ने ले लिया। लेकिन अगर ब्लड में फिर से कमी हो रही है तो ब्लड किडनी से ले भी लेगा, ठीक है। ये होता है एक्सचेंज। तो इसी को हम कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं तो एक मिनट, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ क्या होती हैं? कैपिलरीज रैप होती हैं, लिपटी होती हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स से ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं? रीएब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। मतलब अभी हमने आपको बताया कि अगर ब्लड के कैपिलरीज में एक्स्ट्रा सॉरी अगर ब्लड की कैपिलरीज में कम साल्ट कंटेन है तो वो इस ट्यूब से ले भी लेंगी, ठीक है। इन दोनों में हमेशा एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यूजफुल सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट लाइक सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड इट्स। जैसे देखिए जो भी ब्लड हमारे किडनीज में आता है, नेफ्रॉन में आता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल है, उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो उसको वो भी निकल जाएंगे फिल्ट्रेट के साथ, ठीक है। इसीलिए जब फिल्ट्रेट हो जाता है
तो उसमें ऐसे कुछ सब्सटेंस जो कि अच्छे थे, ठीक है, उसको वापस से ब्लड ले लेगा, ब्लड उसको फिर से ले लेगा, क्योंकि उस ब्लड ब्लड के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी को सामान दे रहे हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन उस सामान में अगर ऐसी कोई चीजें चली जा रही हैं जो आपके लिए यूजफुल है, तो आप अपने आप उससे मांग लेंगे। ऐसे ही हमारे ब्लड में जब कभी भी फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेट में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि हमारे ब्लड के लिए क्या है, जरूरी है, हमारे ब्लड में होनी चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, तो ब्लड उसको वापस से ले लेगा। तो जैसे हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल है। तो वापस से जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो ट्यूब से रीअब्सॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट में से ये सब चीजों को वापस से ले लेंगी। तो लिखा है useful substance reabsorbed from the filtrate like sodium, potassium, glucose, amino acid, etc. through the capillaries। हमने बताया कि कैपिलरीज यहाँ पे क्या होती है, ट्यूब से लिपटी होती हैं। अगर इस ट्यूब में कोई ऐसी चीज है, इस फिल्ट्रेट में कोई ऐसी चीज है जो हमारे ब्लड के लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, तो उसको हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो रीएब्सॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, वापस से ले लेंगी। तो ये तो हो गया रीएब्जॉर्प्शन। फिर थर्ड है आपका सिक्रेशन। अब देखिए, मतलब ब्लड ने अपना पीएच मेंटेन कर लिया, अपना ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर लिया, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज चली गई थी उसको भी ले लिया। अब जो लास्ट में बच रहा है दैट इज वेरी वेस्ट मटेरियल, मतलब बिल्कुल ही फिल्ट्रेट हो चुका है, अब उसमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो। तो अब ये जो फॉर्म है वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब जब ब्लड फिल्टर होने आया तो उसमें जो भी सब्सटेंस थी, जो भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं थी, वो निकल गई। और अगर जो निकल गई उसमें कुछ यूजफुल है तो उसने ले लिया वापस से। फिर जो लास्ट में बचती है दैट इज दैट इज टोटली अनवांटेड मटेरियल, वो पूरी तरह से क्या है, अनवांटेड है। अब उसमें से कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ब्लड उसको वापस से ले, अब वो पूरी तरह से क्या है, अनवांटेड मटेरियल है। अब इसको क्या करना है, सिक्रेट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए इसको कहीं कलेक्ट होना पड़ेगा। तो कहाँ पे कलेक्ट होता है, उसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सिक्रेशन यूरिया एक्स्ट्रा साल्ट, मतलब हमारे ब्लड से जो भी एक्स्ट्रा साल्ट निकला है, एक्स्ट्रा वाटर निकला है, आर सेक्रेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर्स, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि इन दोनों किडनी में जब ब्लड फिल्टर हो गया, ठीक है, फिल्टर आउट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा साल्ट है, ठीक है, वाटर है, ये सब हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड अगर है तो ये कहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में ये जाके कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगे। और जब कलेक्ट हो जाएंगी, कलेक्ट होने के बाद ये कहाँ आएंगे, यूरेटर्स में, यूरेटर्स के बाद कहाँ जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये कहाँ पे जाएंगी, यूरेथ्रा में, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर आउट हुआ, जो भी वेस्ट मटेरियल थे वो बॉडी से वो क्या हो गया, एक जगह यूरिन फॉर्मेशन कर लिए। यूरिन फॉर्मेशन जब हो गया, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके सारा यूरिन कलेक्ट हो रहा है। अब उसको कहाँ भेजना है, यूरेटर्स में। यूरेटर्स से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये ब्लड, ये जो यूरिन है वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि मैसेज नहीं आता, जब तक मिक्सचरेशन नहीं होता, ठीक है। मतलब ये मैसेज नहीं आता कि अब इसको रिलीज आउट करना है। जब ये मैसेज आ जाता है कि इसको रिलीज आउट करना है, उस टाइम यूरिनरी ब्लैडर से जो हमारा यूरिन होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से फिर ये कहाँ हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो यूरिया एक्स्ट्रा साल्ट फिर वाटर आर सेक्रेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूरेटर्स होते हैं। यहाँ पे फिल्टर आउट हुआ, फिर यूरेटर्स में, यूरेटर्स से कहा, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पे आया आपके, यूरेथ्रा में। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन की डिफिनीशन हमने आपको बताया। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक। फिर किडनी प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होती है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक। फिर हमने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन क्या होता है ना।
किडनीज का शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करना, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना। फिर अगर पूछा जाए कि किडनी की यूनिट कौन होती है, किडनी की यूनिट कौन होती है? हमारी नेफ्रॉन। तो हर दोनों किडनी में क्या होती है? मिलियंस ऑफ द क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है। और नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनीज। ठीक। फिर हमने आपको क्या बताया? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हमने आपको बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। कौन कौन सी? एक पहला जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा जो होता है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और तीसरा जो होता है आपका सिक्रेशन होता है। तो इन तीनों को हमने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया। तो आज की क्लास में हमने आपको थ्योरी के थ्रू समझाया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये चीजें और भी जो भी आपके डाउट्स होते हैं, डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड, वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे जब हम क्या यूज करेंगे? डायग्राम का। ठीक है, तो डायग्राम का यूज करके नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्रेशन को और अच्छे से समझा देंगे। तो आई होप कि 12th की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल से कनेक्ट रहें। ठीक है, उनका भी जल्दी से जल्दी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप कि आपको आज की सेशन में कोई डाउट नहीं है, और अगर आपको डाउट है तो आप हमारे जो वीडियोस होते हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे उसके आंसर देने की। और आप प्लीज अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको क्लासेस की सारे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।